दर्शन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भी बैक एंड फोर्थ चल रहा है सरकार और एसकेएम के बीच में, थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो भी हम प्रेस नोट पढ़ रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रही है, रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग सरकार की तरफ से आ रहे हैं। फिर 2 दिन पहले आया है कि अमित शाह ने फ़ोन किया है एसकेएम में और वो बोल रहे हैं जल्दी वापस करो, अब तो हमने कानून वापस ले लिए हैं, वापस जाओ। तो इस बीच में आपको आगे का एसकेएम का क्या दिशा है अगले कुछ दिनों की, और आपको सरकार और मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे कर रही है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है, इसके लिए मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जिस तरह से 19 तारीख को मोदी जी ने कानून वापस लिए, उसी तरह से क्लियरली या तो पार्लियामेंट में या कंसर्न मिनिस्टर को क्लियरली बोलना चाहिए था, पार्लियामेंट में ही बोलना चाहिए, या फिर मोर्चा के लोगों के साथ बैठ के दूसरे इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ जैसे पर्टिकुलरली मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा था, जो केसेस हज़ारों किसानों के ऊपर जो केसेस बने हैं इस मोर्चे के दौरान, वो इशू है। फिर पावर बिल का इशू, फिर वो एयर क्वालिटी कमीशन जो बना है उसका इशू। तो ये मुद्दों को लेकर स्पष्ट नहीं बोलने से एक परिस्थिति जो है काफ़ी आप कहोगे कि इस तरह की बनी हुई है जैसे लगता है कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रहा। तो मोर्चे की ये पोजीशन थी 19 के बाद कि केसेस सरकार वापस ले, एमएसपी के ऊपर क्लियर कट स्टैंड बताए, और दूसरे इशू क्योंकि पावर बिल 2020 ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ जब बातचीत हुआ था, उसके साथ ही एयर क्वालिटी वाला जो ऑर्डिनेंस था उसमें संशोधन करने के लिए या उसको वापस लेने के लिए सरकार एग्री कर चुकी थी। तो हम यही मानते हैं कि उन्हीं चीज़ों को उसी तरह से एज इट इज़ बताया जाता प्रेस के सामने जॉइंटली या पार्लियामेंट में, या फिर बैठ के एग्रीमेंट किया जाता, तो साफ हो के हम किसान अपने मोर्चे को समेटने की तरफ सोच सकते थे, जो सरकार ने ना करके ऐसा किया है। इस बीच कभी फ़ोन आ जाता है, कभी ट्वीट आ जाता है, कभी प्रेस रिलीज़ आ जाता है। तो ये सिचुएशन को और कंफ्यूज करने के लिए सरकार की तरफ से ही ये जिम्मेदारी बनती है। मोर्चा रेगुलर बैठक करके चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन मोर्चा भी क्या करे जब दूसरी साइड कुछ क्लियर चीज़ों को नहीं बताती है। तो अब कल एक और मीटिंग है एसकेएम की, जिसमें बाकी की चीज़ों पे डिसीजन लिया जाएगा, जो भी आगे। इसके बाद आपको आगे क्या लग रहा है? जो भी मोर्चे का डिसीजन हो, एक तरह से एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह उभरा है संयुक्त किसान मोर्चा, तो आपको लगता है कि आगे इसका इलेक्शन में भी कुछ रोल होगा, इलेक्टोरल अलायंस होंगे या लोग अलग अलग जाएंगे? इस पे क्या है आपके विचार? देखिए, मोर्चा जिस दिन बना था उस दिन इसीलिए बना था कि हम सब किसान संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम अपने मंच के ऊपर नहीं आने देंगे। तो एसकेएम जैसे जैसे मोर्चा आगे बढ़ता गया तो एसकेएम की छवि बढ़ती गई, एसकेएम की पहचान बढ़ती गई, एसकेएम पूरे देश में एक पॉपुलर मोर्चे की तरह हो गया। और एसकेएम पॉपुलर ही नहीं हुआ बल्कि लोगों की डिमांड हो गई कि हर जगह एसकेएम बनना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इलेक्शन होने वाला है, क्या मोर्चा इसमें खुद इलेक्शन लड़ेगा, किसी की सपोर्ट करेगा? तो इसमें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसकेएम में बहुत स्पष्ट है कि एसकेएम एज इट इज़ बतौर संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट करेगा, ना खुद कोई इलेक्शन एसकेएम के लिए कोई कैंडिडेट उतारेगा इलेक्शन में। हाँ, जो एसकेएम में अलग अलग संगठन है वो एसकेएम का नाम नहीं यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल या संगठन वो अपने तौर पर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उनको एसकेएम का बैनर यूज़ करने की कोई अनुमति नहीं होगी। अपने तौर पर अगर करते हैं तो वो करें, वे उनकी अपनी एक डेमोक्रेटिक राइट के रूप में
मोर्चा भी तस्लीम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि एसकेएम के लीडर्स, एसकेएम के संगठन अपने तौर में एक किसानों के मोर्चे के रूप में ही रहें, ना कि किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में वो जाएं। इस एक साल के दौरान महिलाओं की, यूथ की बहुत भारी संख्या में लोग आगे आए हैं, सपोर्ट आया है। तो कई बार ऐसे होता है मूवमेंट होने के बाद वापस जब जाते हैं वो अपने फिर उन्हीं सब कामों में लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके बाद कुछ विमेन मूवमेंट का स्कोप है? यूथ के इतने इश्यूज हैं पंजाब में, क्या उनको कुछ दिशा मिलेगी, इससे कुछ बल मिलेगा फार्मर्स मूवमेंट? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मोर्चे को इतनी कामयाबी देने में दोनों फोर्सेस का, मेनली यूथ का और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। यूथ अगर इतने बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था तो ये दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आके इसका घेराव करना मुश्किल था। और बाद में महिलाओं की पार्टिसिपेशन जैसे बढ़ती गई है, उससे भी इस मोर्चे की खूबसूरती बहुत बड़ी है। और ये मैं एक जनरली बात बोलना चाहता हूँ कि मोर्चे के एक साल के दौरान केवल यूथ को नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ कि सभी वर्गों को, मजदूरों को, यूथ को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, दलितों को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जितनी हैं, उन सब में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। सबको लगा है कि एक आंदोलन किए जा सकते हैं इस मोदी regime में। और ये जो एक अनफोल्ड हुआ है इनिशिएटिव, ये मुझे लगता है जारी रहेगा। और उसका एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुद फार्मर्स का जो मोर्चा बना है, ये फार्मर्स के मोर्चे, संयुक्त किसान मोर्चे को अपने तौर पर ये किसानों की मूवमेंट और दूसरे समूहों को लेकर, पूरे देश के लोगों की मूवमेंट जो मिलकर, लेकर नहीं मिलकर, सबको मिलकर ये मूवमेंट आगे बढ़ानी होगी, सो दैट द कॉरपोरेट वर्ल्ड और जो पूंजीपतियों की जो दुनिया है, उस दुनिया में जो मेहनतकश लोगों का शोषण और उत्पीड़न है, उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, बड़ा आंदोलन बनाने के लिए ये एक आंदोलन ने रास्ता बनाया है। और मुझे लगता है ये रास्ते से आंदोलन आगे समूहों का आंदोलन बनते हुए आगे बढ़ने की संभावनाएं मैं देखता हूँ। जैसा कि आपने अभी बोला कि और जगह से भी डिमांड आ रही है कि और जगह भी एसकेएम बनना चाहिए, और कुछ जो प्रदेश हैं जहाँ पे किसान संगठन थोड़े वीक हैं, और या कुछ और वहाँ पे संगठन है, जैसे इससे पहले AIKSCC, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिन्होंने अलग अलग जगह पे आंदोलन चलाए थे। तो आपको लगता है भविष्य में इन दोनों संगठनों या कोalitions जो हैं, उनके मर्ज होने की, कुछ कोऑर्डिनेशन होने की कुछ पॉसिबिलिटी है, ताकि इसको और भी नेशन वाइड स्ट्रेंथ मिले, जो स्टेट्स में ये मुद्दे इतने बड़े रूप में नहीं आ पाए हैं? देखिए, एक तो हमारे देश की वस्तु परिस्थिति ये है कि हर वर्ग और सेक्शन के बहुत सारे संगठन हैं। दलितों में आप देखो, आपको बहुत सारे संगठन मिलेंगे, किसानों में मिलेंगे, मजदूरों में मिलेंगे। तो इस मोर्चे ने एक ही चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि अगर छोटे बड़े संगठन इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ी मिरेकल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सवाल है वो ये है कि AIKSCC इस मोर्चे का कंस्टिट्यूएंट है ऑलरेडी, एसकेएम का राष्ट्रीय किसान महासंघ कंस्टिट्यूएंट है। बहुत सारे और फेडरल, गुरनाम सिंह चनूनी जी का भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन इसका कंस्टिट्यूएंट है, ऐसी टकैत जी का जो फेडरेशन है वो इसका कंस्टिट्यूएंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह से बाकी समूहों के संगठनों का भी एक बड़ा संयुक्त मोर्चा बन जाए, से ट्रेड यूनियन के 10 संगठनों का बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस है। आप गुड़गांव जाओ, आप नोएडा जाओ, आप इस NCR में पूरे देखो, आपको हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स प्लेटफॉर्म मिलेंगे। वो तमाम प्लेटफॉर्म को इकट्ठे करने की जिम्मेदारी है। जिस तरह AIKSCC ने इसमें एक भूमिका निभाई है,
इसी तरह दूसरे सेक्शंस में भी बड़े समूहों को, छोटे को लेकर, या डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को लेकर समूहों को इकट्ठा करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि फिर ये जो एक पीपल्स मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट अगेंस्ट कारपोरेट वर्ल्ड, अगेंस्ट फासिज्म, अगेंस्ट और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, वो पीपल्स की मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट बन सकती है, बशर्ते ये जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं इसको छोड़ के जो कॉमन इशू है, हमारा टारगेट जो है, उसको सामने रखा जाए। जो जो भी उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है उसको लिया जाए। और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप में एक उदाहरण भी है, और दूसरा अच्छी इसमें एक रोल अदा भी कर सकता है इस चीज़ को बनाने के लिए, देशव्यापी लोगों का मोर्चा बनाने के लिए।